वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी धमाका। कहानी में आ गया है तड़कता भड़कता एक नया ट्विस्ट। रीवा की बात मानते हुए अब ईशान अक्का साहिब को लेके जाने वाला है उसी होटल में जहां उनका बेटा चिन्मय ठहरा हुआ है। इतने साल से जो अक्का साहिब अपने बेटे को मिलने के लिए गले से लगाने के लिए तड़प रही थी, वो तड़प आज ईशान खत्म कर देने वाला है। जैसे ही अक्का साहिब अपने बेटे चिन्मय को देखती है, वो सीधे उसे गले से लगा लेती है और कहती है, चिन्मय तू ठीक तो है ना? तू अपनी आई से बात क्यों नहीं करता? तू अपने बाबा से गुस्सा है ना? तो तेरी आई की इसमें क्या गलती है? तू मेरा बेटा है तो तू उससे बात नहीं करेगा तो और कौन करेगा? ईशान अक्का साहिब को और चिन्मय दादा को गले लगते हुए देख बहुत ज्यादा खुश है। उसको इस बात की खुशी है कि अक्का साहिब अब दादा से मिल चुकी है, अब वो दादा को घर ले चलेंगी। पर लेकिन ये खुशियाँ कुछ पल की होती है या चिन्मय अपना असली रूप दिखा देता है और वो अक्का साहिब से कहता है कि AI तू एक्टिंग बंद कर, तो अपने मगरमच्छ के आंसू मेरे साथ बहा मत। अगर तुझे मेरी इतनी ही फिक्र होती तो तू मुझे पहले याद करती, मुझे फोन करती, मुझसे मिलने आती। पर लेकिन इतने सालों में ना तूने ना किसी ने मुझे फोन करा। तेरी एनिवर्सरी पे मैं तुझे लेटर भेजा था पर तूने उसका जवाब तक नहीं दिया। अब तू यहाँ पर आके क्या साबित करना चाहती है? और मुझे पता है तुझे बाबा ने भेजा होगा ताकि वो मुझे यहाँ से भगा दे और जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ वो काम पूरा करे बिना ही मैं चला जाऊँ। पर लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बाबा से कह देना कि अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो काम पूरा कर कर ही जाऊंगा। यहाँ पर ईशान को समझ नहीं आता कि यहाँ पर किस काम की बात कर रही है और दादा किस मकसद से यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर ईशान चिन्मय से कहता है कि दादा आप शांत हो जाइए। चिन्मय ईशान से कहता है कि पिछली बार तो मैं तुझे छोड़ गया था पर लेकिन इस बार मैं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे और आय के पीछे बोलने की? तो बचपन से ही हम दोनों के बीच में आता रहा है और तू आज भी ऐसा ही कर रहा है। अगर तूने एक शब्द और बोला तो मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये अक्का साहिब चिन्मय से कहती है कि तू पागल हो गया है, तू अपने भाई को ही मारने की बात कर रहा है और तू गुस्सा छोड़ना तो मेरे संग घर चल। चिन्मय कहता है कि मैं घर चल लूंगा पर राव साहिब से कह देना कि वो मेरी शर्त मान ले। शर्त मंजूर होने के बाद ही मैं घर वापस आऊंगा। साथ साथ उनसे कह देना कि वो जमीन तो मैं बेकार रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ईशान जमीन की बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होता है, उसको समझ नहीं आता कि कौन सी जमीन की दावा बेचने की बात कर रहे हैं। पर लेकिन यहाँ पर राव साहब भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि सुरेखा मैं तुझे कहा था ना कोई भी घर वाला इससे मिलने नहीं आएगा, पर तुम दोनों ने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। अब तुमने खुद देख लिया ना कि ये कितना बदतमीज नलायक है। इसकी वजह से ये हमसे अलग रह रहा है और इसकी सजा यही है कि जिंदगी भर ये अपने परिवार से अलग रहेगा और अगर इसने मेरे घर पे करने की कोशिश भी करी तो मैं इसे जान से मार दूंगा। इसको धक्के मार कर मैं खुद बाहर निकाल दूंगा और अगर किसी भी घर वाले ने इसकी मदद करी घर में वापस आने की तो मैं उसको भी इसके साथ साथ घर से बाहर निकाल दूंगा। यहाँ ईशान राव से पूछता है कि आखिर दादा किस जमीन की बात कर रहे हैं और दादा को जमीन बेचनी है तो उन्हें बेचने दीजिए ना। आखिर आप दादा ऐसा इतना इंसाफ क्यों कर रहे हैं? अगर उनका मन है तो उन्हें करने दीजिए ना, आखिर वो आपके बेटे हैं। यहाँ पर राव साहब ईशान को चिपका देते हैं और वो कहते हैं कि तेरा इस मामले से कोई मतलब नहीं है तो अच्छा होगा तू इससे दूर रहे। चिन्मय कहता है कि मेरी एक बात और सुन लो और मैं शिकाग को जल्दी डिवोर्स दे दूंगा चाहे आप कुछ भी कर ले। राव साहब कहते हैं भोसले निवास में जब भी कोई बहू आती है तो वो अपनी अर्थी पर घर वापस जाती है, कभी भी डिवोर्स के बाद घर नहीं जाती है और मैं भी देखता हूँ कि शिकाग को कैसे डिवोर्स देगा। आखिर तेरी इतनी हिम्मत हुई कैसे तो डिवोर्स दे? राव साहब और चिन्मय की इस बहस से दुख किसी और का पहुंच रहा है। यहाँ पर सारा दुख अक्का साहब का पहुंच रहा है। वो अपने बेटे को इतना बदलते हुए तक नहीं देख पा रही है, वो अपने बेटे को अपने से दूर जाते नहीं देख पाएंगी दोबारा। वो कुछ भी करेंगी पर लेकिन चिन्मय को अपने साथ ही रखेंगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ईशान कैसे भी करके चिन्मय को जो चाहिए वो उसे दिलवा देगा और उसे घर वापस ले आएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।